नमस्कार। आप यहाँ पर PYQ देख रहे हैं जो भक्ति काल का है और संत काव्य धारा में है। आप यहाँ पर जो है TGT PGT और जो भी जितनी भी परीक्षाएं लगी हुई हैं उन सब के यहाँ पर PYQ हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। और हम आपको बता दें कि आप प्लेलिस्ट विजिट करके सारा कुछ देख सकते हैं जितना भी PYQ आज तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। तो आप जानते हैं कि ये जो है संत दादू दयाल की जो है रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध जो है बंद करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है। तो आप जानते हैं इस काव्य पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति जो है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुआ तो दहु दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। उक्त काव्यांश किस कवि का है। तो आप जानते हैं ये किस कवि का है, ये कबीरदास जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं अंसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़या, राम पुकार पुकार। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है। तो आप जानते हैं इसमें क्या है, सूफी का जो है ये प्रभाव है, सूफी साधना का जो है क्या है प्रभाव है। दुल्हीन गावे मंगलचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है। तो आप जानते हैं इसमें प्रेम का दाम्पत्य प्रेम की क्या होती है बात होती है, इसमें दाम्पत्य प्रेम की बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय, पहले पूत पीछे भई माई, चेला कै गुरु लागे। ये क्या है, ये कबीर की उलट वासी है जो कि प्रसिद्ध है। जल की मछली तरवर व्याई, पकड़ी विलाई, मुर्गे खाई, वैलह डारी पुन, घर आई कुत्ता कूं ले गई विलाई, तली करी सासा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताकू तीन त्रिभुवन सूझे। पद के संदर्भ में असंगत बताइए। तो इस पद के संदर्भ में जो है असंगत की बात हो रही है। तो आप इसमें असंगत जब आपसे पूछा जा रहा है तो ये पहली बात तो उलटवासी है, योग साधना पद्धति पर है और ये गेयता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका गलत विकल्प है भक्त की चरम दशा, ये आपका असंगत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्ति किस कवि की है। तो ये जो पंक्ति है ये जानते हैं, ये जो पंक्ति है ये किसकी है, कबीरदास की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहते हैं कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप जानते हैं गुरु नानक का जन्म जो है वो तलवंडी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि विठोबा का भक्त किसे माना जाता है। तो आप जानते हैं ये कौन है, तो ये आपके हैं नामदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे। तो आप जानते हैं जो घोर विरोधी संत कवि थे वो कौन थे, सुंदरदास थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है। तो कबीर की उलटवासियों में जो रस की बात होती है कौन सा रस है, तो वो अद्भुत की क्या होती है बात होती है। नेक्स्ट, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है। तो आप जानते हैं किस कवि का संबंध है, तो यहाँ पर कबीर का जो है क्या है संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कबीर की पत्नी का क्या नाम था। तो कबीर की पत्नी का जो नाम था आप जानते हैं कि लोई था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। गुरु की महत्ता, रहस्यवाद की भावना, वाह्य आडंबरों का खंडन। लेकिन आप देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था का प्रोत्साहन जो है ये संत काव्य की प्रवृत्ति जो है नहीं रही है।
ये संत काव्य की प्रवृत्ति जो है क्या है, नहीं रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह जानते हैं, यह जो पंक्ति है यह मलूक दास की है। यह जो पंक्ति है किसकी है? मलूक दास की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि निर्गुण भक्त के कवि नहीं हैं। तो निर्गुण भक्त के कवि कौन से नहीं हैं? तो आप जानते हैं इनमें से श्री रामानुजाचार्य जो है नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? तो आप जानते हैं दादू, सुंदर, कबीर ये सब हैं, और जो ये हैं श्रीधर पाठक जो है ये संत कवि नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं हैं। कबीर, रैदास और दादू कुतुबन जो हैं ये क्या हैं? सूफी मार्गी शाखा के हैं, यानी ये सूफी कवि हैं। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सही हो जाएगा ये कुतुबन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? तो कबीर परिचय के जो रचनाकार हैं वो कौन है? अनंत दास हैं। कबीर परिचय के जो रचनाकार हैं वो कौन है? अनंत दास हैं। कबीर परिचय के जो रचनाकार हैं वो कौन है? अनंत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन से हैं? तो आप जानते हैं निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि जो हैं वो कौन है? हरिदास जी हैं। कौन है? हरिदास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि आप यहाँ पर दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं दोहा चौपाई में ये रमैनी जो है आपका क्या है लिखा गया, और साखी की जब बात आती है तो दोहा चंद की बात होती है। शब्द जो है गेय पदों में है, गेय पदों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं दशरथ शुद्ध तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो आप जानते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से जो कबीर है कहते हैं कि मेरे राम का नाम का मर्म कुछ और है। ये यहाँ पर इन्होंने कहा। नेक्स्ट, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? कहते हैं यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है रामचंद्र शुक्ल का है। यह विचार जो है रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इनमें से कौन संत कवि नहीं है? इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो आप जानते हैं कबीर, सुंदरदास और मलूक दास ये संत हैं, लेकिन ये तुलसीदास जो है यहाँ पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? तो आप जानते हैं राजस्थान से जो संबंध नहीं था, तो आप जानते हैं राजस्थान से जो संबंध नहीं था, तो देखिए दादू दयाल की अगर बात करें तो ये अहमदाबाद, और मलूक दास की बात करें तो इलाहाबाद कड़ा की बात आती है। तो किनका संबंध नहीं था राजस्थान से? तो ये दादू और मलूक दास, यहाँ पर ए और डी दो विकल्प आपके सही हो जाएंगे। इन दोनों का संबंध जो है राजस्थान से नहीं था, क्योंकि एक का अहमदाबाद गुजरात से था और दूसरे का मलूक दास कड़ा से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? संत काव्य से नहीं है तो आप जानते हैं अग्रदास जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? तो आप देखते हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं किस पंक्ति का संबंध उलट वासी से है? तो आप जानते हैं इसमें से आप देखेंगे तो आपका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। आकाशे मुख औधा कुआं पाताले पनिहार, ये जो है आपका क्या है उलट
वाशी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो कहते हैं संत काव्य में शब्द से क्या अभिप्राय है। तो जानते हैं कि शब्द का जो अभिप्राय है इसका मतलब ये है कि गेय पदों वाली रचना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। कबीर के काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है तो आप जानते हैं संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति, ये सब है, लेकिन शास्त्र अनुमोदन का यहाँ पर नहीं है। शास्त्र अनुमोदन का यहाँ पर नहीं है। तो आशा करते हैं अगर वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।